हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्यारो, आइए आज सुबह के समय में हम देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो हम ये सीखते हैं कि घर में जो अगुवाई करने वाले पुरुष हैं उनकी जो प्रार्थना है वो लेडीज से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन हर घर में ऐसा नहीं होता है। बहुत कम जेंट्स है जो अपने घर की लेडीज से ज्यादा प्रार्थना करते हैं। ज्यादातर हम देखते हैं लेडीज ही प्रार्थना करती हैं, वही चर्च में ज्यादा आती है, वही ज्यादा बाइबल पढ़ती है। तो ऐसे घरों को कैसे सही तरीके से चलाया जाए, उनकी प्रॉब्लम्स कैसे सही खत्म की जाए, कैसे सही तरीके से वो अपने घर के काम कर सकते हैं। तो आइए आज हम इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय के 7 वचन में वहां मेमने और दुल्हन का विषय में कहा गया है। मेमना यानी यीशु मसीह, दुल्हन कलीसिया। मेमना शब्द यीशु मसीह के लिए और दुल्हन शब्द कलीसिया के लिए प्रयोग किया गया है, यानी जो कलीसिया है वो मेमने की यीशु मसीह की दुल्हन है। और जब हम इब्रानियों 7:25 में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह के बारे में लिखा गया कि वो हमारे लिए निरंतर विनती करता रहता है, हमारे लिए पिता से प्रार्थना करता रहता है। तो प्रभु के प्यार में आपको बताना चाहती हूँ, कलीसिया का सबसे पहला पति यीशु मसीह है। आपको यीशु मसीह के अधीन रहना है, क्योंकि लिखा है पत्नियों अपने पति के अधीन रहो। यानी आपके घर के पुरुष यदि प्रार्थना कम करते हैं या बाइबल कम पढ़ते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाइबल ये कहती है कि कलीसिया का पति यीशु मसीह है। आप यीशु मसीह के अधीनगी में आइए, आप यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, आप यीशु मसीह की ओर देखिए कि उसने कहा अपने पतियों के अधीन रहो। तो आपका पहला पति, आत्मिक पति यीशु मसीह, आप उसके अधीन हो जाइए। जब आप उसके अधीन हो जाएंगे, जैसा यीशु मसीह कहेगा आप वैसा करेंगे, तो आपके घर के पुरुष जो प्रार्थना नहीं करते वो करना शुरू कर देंगे, वो बाइबल पढ़ना शुरू कर दे, उनके जीवन बदल जाएंगे। वो प्रभु यीशु मसीह को अगर उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया तो उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेंगे। प्रभु के प्यारो, यीशु मसीह कलीसिया का आत्मिक पति है। और जब आत्मिक पति हमारे लिए निरंतर विनती करता रहता है, जब आत्मिक पति की प्रार्थना हमसे ज्यादा है, तो कैसे नहीं हमारे काम होंगे, हमारे सारे काम सफल होंगे। आप प्रभु की अधीनगी में जाइए, अपने आत्मिक पति की अधीनगी में आ जाइए, उसकी इच्छा के अनुसार चलिए, उससे पूछिए, प्रभु जी बताइए मैं अपने घर का ये काम कैसे करूं, प्रभु जी बताइए मेरे जीवन में ये समस्या कैसे सॉल्व होगी। प्रभु बताएगा, क्योंकि वो कलीसिया का पति है। अगर आप अपने स्वर्गीय पति के अधीन हो जाएंगे तो आपका संसारिक पति, पिता और आपका भाई भी सही हो जाएगा, और वो आपसे ज्यादा प्रार्थना करने लगेगा, वो आपसे ज्यादा बाइबल पढ़ने लगेगा, उसका जीवन बदल जाएगा। आज प्रभु के प्यारो, जितनी भी बहनें इस प्रार्थना को सुन रही हैं वो इस बात पर गौर करें कि हम प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आना है और उसकी मर्जी से चलना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अच्छा अगवा है। वो जानता है आपके घर को कैसे चलाना है, क्योंकि वो कलीसिया को चलाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। वो कलीसिया को बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। वो हमारा हेड है। जब वो आपको बोलेगा, जब वो आपकी अगुवाई करेगा तो आपके जीवन में कोई समस्या नहीं रह सकती, आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं रह सकती। परमेश्वर आपको हर एक मुसीबत से बाहर निकाल लेगा। आइए हम सुबह के समय प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सुबह के समय में पिता परमेश्वर, जितनी भी बहनें पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रही हैं, उन्हें बल दे, ताकत दे पिता परमेश्वर, वो आपकी अधीनगी में चले, वो आपकी आज्ञाकारिता में चले, ताकि उनके घर में जितने जेंट्स है वो प्रार्थना करना शुरू कर दे, उनके जीवन बदल जाए। पिता परमेश्वर, बहनों की समस्याओं को सॉल्व करे पिता परमेश्वर। आज बहुत सी बहनें कहती हैं पिता परमेश्वर कि मेरा पति प्रार्थना नहीं करता, मेरा पिता प्रार्थना नहीं करता, मेरा भाई प्रार्थना नहीं, मेरा घर कैसे सही से चलेगा। लेकिन प्यारे प्रभु, तेरा वचन कहता है तू हमारा आत्मिक पति और तू हमसे ज्यादा प्रार्थना करता है। जब हम आपकी अधीनगी में आ जाएंगे, जब हम आपकी इच्छा से चलेंगे, जब आप हमारी अगुवाई करेंगे, तो हमारे संसारिक रिश्ते भी सही हो जाएंगे। हमारे परिवार के मेंबर जिनकी प्रार्थना हमसे ज्यादा होनी चाहिए, हमसे ज्यादा हो जाएगी। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ एक एक जन पर ये मसा उतरे, एक एक बहन के घर में मसा काम करे, और इनके फैमिली मेंबर जिनकी प्रार्थना इनसे ज्यादा होनी चाहिए, उनकी प्रार्थना इनसे ज्यादा हो। पिता
परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है वो शर्मिंदा ना हो, उनकी हार्ट डिजायर पूरी हो, सारे बंधन उनके जीवनों से टूट जाए, अंधकार की शक्ति उनके जीवनों से नाश हो जाए। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ जहाँ कहीं जाते हैं सुरक्षित आए सुरक्षित जाए। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ जिस काम को हाथ लगाते हैं वो ब्लेस हो, आशीषित हो। पिता परमेश्वर के फाइनेंस को ब्लेस करें, उनकी सेहत को आशीषित करें। पिता परमेश्वर के घर को आशीषित करें। पिता परमेश्वर की जरूरतों को पूरा करे। पिता परमेश्वर हर एक बंधन अंधकार की शक्ति यीशु मसीह के नाम में टूट जाए, हर रुकावट यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाए। तेरा अभिषेक इन पर उतरे, तेरा सामर्थ्य इनके जीवन में कार्य करे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद के साथ दुआ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।